दोस्तों आज 18 जनवरी 2026 दिन रविवार। आज दिन भर की बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कल की आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं कि बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं, राजद ने की सीबीआई की मांग। तेजस्वी बोले बिहार में कानून का नहीं अपराधियों का राज। बगहा में हाई वोल्टेज ड्रामा, पहली पत्नी को छोड़ दूसरी के साथ रह रहे युवक की जमकर पिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान। मछली उत्पादन में बिहार का जलवा, एक दशक में 2 गुना उत्पादन हुआ, राष्ट्रीय रैंकिंग में 9वें से 4थे स्थान पर लगाई छलांग। भागलपुर में चूल्हे की चिंगारी से लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 2 युवक जलकर राख। स्मृति यात्रा के दौरान बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा बिहार में रोजगार के लिए उद्योग और डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना। तेजस्वी यादव की बैठक लेकिन एक भी विधायक नहीं, आखिर मीटिंग का मकसद क्या था, यही तो असल सवाल है। दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी पूरी, पहले दिन बिहार शरीफ में 24,336 परीक्षार्थी होंगे शामिल। बिहार के खगड़िया जिलों को मिली जबरदस्त सौगात, 3 अमृत भारत ट्रेन शुरू, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट तक सफर आसान। जमीन अधिग्रहण को लेकर सामाजिक प्रभाव आकलन शुरू। बिहार के युवाओं की बल्ले बल्ले, अब स्टार्टअप के लिए मिलेंगे 25 लाख, नीतीश सरकार ने किया बड़ा ऐलान। नालंदा में रिश्तों का कत्ल, महिला को ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या, लाश बोरे में बंद कर खेत में फेंका, संपत्ति के लालच में गोतिया पर खौफनाक वारदात का इल्जाम। बिहार एनडीए में दही चूरा पॉलिटिक्स, क्या टूटने वाली है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, नाराज विधायकों की खास मुलाकात से बड़ी हलचल। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जे और फर्जी जमाबंदी को लेकर बड़ा रुख अपनाया है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन सरकारी जमीनों की जमाबंदी निजी व्यक्तियों के नाम पर गलत तरीके से की गई है उन्हें 45 दिनों के भीतर रद्द किया जाएगा। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की मार या अन्य कारणों से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने रबी 2025-26 सीजन के लिए बिहार राज्य फसल सहायक योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। इस योजना के अंतर्गत फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सहकारिता विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और खास बात यह है कि आवेदन पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मोतिहारी में बन रहे विराट रामायण मंदिर में शनिवार 17 जनवरी 2026 को दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो गया। एक मंडप में विधि विधान से शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित करने का कार्य हुआ। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित आसपास के हजारों लोग मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा और पूजा आदि के लिए पटना, बनारस, अयोध्या आदि से पंडित पहुंचे थे। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग के स्थापित होने के बाद अब मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। शिवलिंग स्थापना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे और इस अद्भुत पल को कैमरे में कैद करते हुए दिखे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहा है कि यदि कोई अंचल अधिकारी या कर्मी दाखिल खारिज के मामले को जानबूझकर बेवजह लंबित रखता है तो इसे सीधे तौर पर कर्तव्यहीनता और नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ खिलवाड़ माना जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विजय सिन्हा ने कल बयान जारी करके कहा है कि बिना आपत्ति वाले मामले में तत्काल आदेश देना अनिवार्य है। इसके बावजूद विलंब करना किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज समय से नहीं होने के कारण रैयत का भूमि अभिलेख अद्यतन नहीं हो पाता है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण और अन्य वैधानिक सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। ये लापरवाही नहीं बल्कि व्यवस्था के विरुद्ध गंभीर अपराध है। टाल मटोल वाली नीति सभी को छोड़ना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा हुआ। इस रोड एक्सीडेंट में 4 दोस्त की मौत हो गई। यह हादसा सदर थाना इलाके में बिजली कार्यालय के सामने हुआ। एक तेज रफ्तार हाईवा और एक कार के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखुच्चे उड़ गए, कार के अंदर फंस गए, जिसकी मौके पर मौत हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां स्मृति यात्रा के जरिए अपने सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सियासी चुप्पी तोड़ते हुए विपक्ष की नई रणनीति का ऐलान किया है। तेजस्वी अब अगले 100 दिनों को लिटमस टेस्ट बनाना चाहते हैं।
उनका साफ संदेश है कि राजद अब सिर्फ विरोध नहीं करेगी बल्कि जनता की समस्याओं के सहारे सत्ता के हर दावे की जमीनी सच्चाई सामने लाएगी। दोस्तों, बिहार में उद्यमिता को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलने वाला सीड फंड 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये घोषणा उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 के अवसर पर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थापन पटना में आयोजित अभिनय बिहार 2.0 कार्यक्रम के दौरान की है। उन्होंने कहा है कि बिहार अब नवाचार और उद्यमिता के नए युग में प्रवेश कर चुका है और सरकार युवाओं को हर स्तर पर समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को तेज, आरामदायक और सुरक्षित बनाएगी। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा कामाख्या रूट पर शुरू हुई है। इसकी कुल दूरी लगभग 958 किलोमीटर है। इसमें यात्रा में लगभग 14 घंटे का समय लगेगा, जो पुरानी ट्रेनों से करीब 3 घंटे कम है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा से 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 रेक इस रूट पर आवंटित है। ये ओवरनाइट जर्नी होगी, शाम को शुरू होकर सुबह पहुंचेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हैदराबाद में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र और बीएमसी चुनाव नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि नगर निगम में किसको समर्थन देना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी स्तर पर होगा, न कि कोई पार्षद खुद से ले सकता है। ओवैसी ने एमआईएम पार्षदों को चेतावनी भी दी और साथ ही महाराष्ट्र के मतदाताओं को धन्यवाद किया। दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान में सैकड़ों राजनीतिक कैदियों की फांसी रोकने के फैसले की सराहना करना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस और सोशल मीडिया के माध्यम से ईरानी नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा कि 800 से अधिक लोगों की जान बचाना एक सम्मानजनक कार्य है। ये बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले ट्रंप ने ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। राष्ट्रपति का यह नरम रुख दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और कूटनीतिक बातचीत के लिए रास्ते खोलने की संभावनाओं की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर कमाल कर दिया। ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने बुलावायो के क्लीन स्पोर्ट क्लब में एक अहम पारी खेली। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने एक छोर को संभालते हुए अर्धशतक जड़ा और एक खास लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीएमसी में जीत के बाद भाजपा के नेताओं में गजब का जोश देखने को मिल रहा है। शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कार्यकर्ताओं से बीएमसी की जीत के बाद अब बंगाल की जीत की तैयारी करने को कहा। बीएमसी की जीत में युवा पीढ़ी के योगदान का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा है कि भारत का जेनजी भाजपा के विकास के मॉडल पर भरोसा करता है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भाजपा को बीएमसी में, वैसे ही इस बार बंगाल का मतदाता भी भाजपा को ही चुनेगी। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में हुए चुनाव में अधिकतर पर महायुति ने बाजी मारी है, जबकि कुछ जगहों पर महाविकास अघाड़ी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अभी तक के नए नतीजे में बीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना कड़ी टक्कर दे रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नगर निकाय चुनाव पर कहा है कि राज्य में 29 महानगर पालिका चुनाव में एमआईएम के कुल 125 से अधिक उम्मीदवारों का जीत कर आना यह देश के लिए खतरा हो सकता है। इस पर चिंता करने की जरूरत है। साथ ही साथ शिंदे ने आगे कहा है कि मैं मुंबई वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल इलाके में पैर पसार चुके गौ तस्करी के सिंडिकेट के खिलाफ कटिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ढारिया भट्टा टोला से पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें क्रूरतापूर्ण तरीके से 43 मवेशियों को लादा गया था। जांच में सामने आया है कि इस गायों को तस्करी के मकसद से बिहार के रास्ते बंगाल बॉर्डर होते हुए बांग्लादेश पहुंचाया जाना था। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त में लिया और कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है।
दोस्तों आप बात करते हैं कि भोजपुर जिले में एक शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 15 साल तक नौकरी की। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के अनुसार शिक्षिका ने नौकरी पाने के लिए जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र और सैन्य दस्तावेज प्रस्ताव किए थे वे सभी फर्जी थे। ये मामला तब सामने आया जब शिक्षा विभाग ने उन दस्तावेजों की जाँच की जिन पर शिक्षक ने अपनी नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। जांच में पता चला है कि उसने अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र जाली बनाए थे। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल स्मृति यात्रा के क्रम में पूर्वी चंपारण जिले में विभिन्न यात्राओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं का जायजा लिया और कार्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मोतिहारी के महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टाटा टेक के सहयोग से चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया और छात्राओं से जानकारी ली। छात्राओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि हम लोगों को इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम से काफी फायदा हो रहा है तथा बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप लोग ठीक से प्रशिक्षण ले, पढ़ाई करें और रोजगार प्राप्त करें। मुख्यमंत्री ने महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिपोर्ट के माध्यम से शिलापट अनावरण कर पूर्वी चंपारण जिले के लिए 24 करोड़ रुपए की 40 योजनाओं का शिलान्यास एवं 138 करोड़ रुपए की 30 योजनाओं का उद्घाटन किया। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए परिवहन विभाग ने जमीनी स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। जनवरी माह में पूरे प्रदेश में सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों को लेकर सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम के तहत चालकों को न केवल यातायात संकेतों के रेफरेंस ट्रेनिंग दी जा रही है बल्कि जिलों में जागरूकता रथ और चालकों की निःशुल्क नेत्र जाँच जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा रहे हैं। पटना जिला परिवहन पदाधिकारी और मिशन रोड सेफ्टी की संयुक्त पहल से शैक्षणिक स्थानों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। नवंबर 2025 से शुरू हुए इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। अब तक 25 संस्थानों के 10,000 से अधिक छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षण किया जा चुका है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से लगभग 50,000 युवाओं तक ये संदेश पहुंचाया गया है। विभाग का लक्ष्य 31 जनवरी 2026 तक 100 संस्थानों को कवर करना है। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में जमीनी से जुड़े समस्याओं को जल्द से जल्द निपटारा हो, इसे लेकर मंत्री विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में है। इसी बीच उन्होंने राजस्व पदाधिकारी को टास्क सौंप दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। साथ ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को भी लोगों की समस्याएं 2 दिन सुनेंगे। वह अपने कार्यालय में सोमवार को 11 बजे से 1 बजे तक और शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक शिकायत सुनेंगे।